जैसा कि आपको याद होगा, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक पहले अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो सॉलिड स्टेट से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट है। जिस एक्सपेरिमेंट को इन शॉर्ट हम कहते हैं रजिस्ट्री बाई 4 प्रोब मेथड। और इस एक्सपेरिमेंट को आप जो लोग आज ही जुड़े हैं, कल नहीं थे, वो जान जाएं कि एक वर्चुअल लैब के लिए एक वेबसाइट है vlab.amita.edu। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप एक्सपेरिमेंट सर्च कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उनमें से एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है रजिस्ट्री बाई 4 प्रो मेथड। इसको आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसकी थ्योरी के बारे में बात की थी, प्रोसीजर के बारे में बात की थी, और आज हम डिस्कस करेंगे ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आज हमने इसको सिमुलेटर को ओपन कर रखा हुआ है पहले से ही, और आपको ये सिमुलेटर रन करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है। ये आप जान लीजिए, इट्स अ मस्ट टू लॉग इन। अब आपके सामने सिमुलेटर का पेज नज़र आ रहा होगा। आप इसमें देख रहे होंगे कि बीच में एक ड्राइंग जैसी बनी हुई है, और इसमें एक सेंटर में एक ब्लैक कलर का परफोरेटेड ओवन जैसा नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर एक जो है स्टील का एक सिलेंड्रिकल रॉड जैसा माउंटेड है। इसके नीचे भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में भी एक है, एक राइट साइड में है। तो मैं पहले इनका परिचय करा दूं। ये बीच में जो ब्लैक कलर का परफोरेटेड सिलेंड्रिकल सिस्टम रखा हुआ है, इसको हम ओवन कहते हैं, और इसके अंदर ही वो 4 प्रोब रखा हुआ है। अगर इसके अंदर के 4 प्रोब को अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट साइड में देखिए, जगह लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अंदर की चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी। आप अंदर देख पा रहे होंगे कि एक सर्कुलर प्लेट के ऊपर एक बहुत छोटा सा, अगर उसको लार्ज विजन करेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत छोटा सा एक सैंपल रखा हुआ है किसी सेमीकंडक्टर पीस का। मान लीजिए कि जर्मेनियम का रखा हुआ, वेफर फॉर्म में है, थिन है। फिलहाल हमारे एक्सपेरिमेंट में इसकी थिकनेस जो है वो 0.5 mm है, 0.5 mm। और इसके ऊपर 4 प्रोब्स टिके हुए हैं। हर एक प्रोब के पीछे एक स्प्रिंग अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से वो प्रोब जो है वो स्पेसिमेन को, ये जो सर्कुलर प्लेट है उसके अगेंस्ट उसको प्रेस किए रहता है, जिसकी वजह से कांटेक्ट सही से हो जाए। जो पिन होती है उनका सरफेस कांटेक्ट एरिया बहुत कम होता है। ये बहुत ज़रूरी है सरफेस कांटेक्ट एरिया टू अवॉइड सर्विस करंट। और इस तरीके से ये 4 पिन मिलकर 4 प्रोब कहलाते हैं, जो कि सैंपल के लगातार कांटेक्ट में होते हैं। इसमें से प्रोब 1 और प्रोब 4 के बीच में करंट को हम पास करते हैं, जबकि प्रोब 2 और प्रोब 3 के बीच में हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो यानी कि इन चारों प्रोब के बैक एंड में, पीछे के हिस्से में वायर्स असेंबलीज होंगी, और वो तारों का दो तारों का समूह एक करंट सोर्स की तरफ जा रहा होगा, कौन सा, प्रोब 1 और प्रोब 4 का, और 2 तारों का एक समूह वोल्टमीटर की तरफ जा रहा होगा, किन प्रोब से, प्रोब 2 और 3 से। सो लेफ्ट साइड में एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, जिससे कि आप अपने डिजायर्ड करंट वैल्यू को सेट कर सकते हैं, और राइट साइड में डिजिटल माइक्रो वोल्टमीटर है, जिसकी मदद से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक ओवन के नीचे एक ओवन को कंट्रोल करने के लिए, से पावर देने के लिए असेंबली है, साथ ही साथ ये एक टेम्परेचर भी मेजर कर सकती है। इस वजह से आप देख रहे होंगे ऊपर कि ओवन से एक रेड कलर का एक वायर आ रहा है और इससे कनेक्टेड है, जो कि इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आएगा। ओवन को एनर्जी देने के लिए ब्लैक कलर का वायर ओवन में गया हुआ, जिसकी वजह से ओवन को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है और वो जो है वो हीट अप हो रहा है। हमारे यहाँ जो एक्चुअल लैब में एपरेटस है मोरलेस ऐसा ही है, सिवाय इस बात के कि वहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई डिजिटल डिस्प्ले जैसा नहीं है, वहाँ पर एक थर्मामीटर लगाते हैं। हमारे एक्चुअल लैब में कैसा, वो हम थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, चाहे हम डिजिटल मीटर से मेजर करें या एक ग्लास थर्मामीटर से मेजर करें। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम उतना नहीं होता, 40 मिनट का सेशन है, उसको आप समझें। अगर आपका बीच में कोई सवाल हो तो आप चैट पर लिख सकते हैं। ओके, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे राइट साइड में एक जगह लिखा हुआ है वेरिएबल, यानी जहाँ फिगर बनी हुई है ठीक बगल में, आप पड़ोस में आप देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल। तो इस वेरिएबल से आप सबसे पहले मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल के लिए 2 ऑप्शंस हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। कल ही मैं बात कर चुका हूँ, हम केवल प्योर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप समझिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही इस्तेमाल करते हैं।
तो जर्मेनियम या सिलिकॉन में से दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑब्वियसली जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कम होता है और सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। तो जब हम आपको असाइनमेंट देंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस मटेरियल के साथ करना है। आपका जैसे 30 का बैच है तो ऑब्वियसली आप 15 जो है जर्मेनियम पे करेंगे, 15 आप सिलिकॉन पे करेंगे। आगे रेंज ऑफ करंट, यहाँ से आप करंट की रेंज मेजर कर सकते हैं। आप मैक्सिमम रेंज 20 मिली एम्पियर तक या 200 मिली एम्पियर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इधर बाईं तरफ करंट सोर्स में भी देखिए, नीचे एक स्विच दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको या तो 20 या 200 की तरफ स्विच कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने क्लिक करता हूँ तो 200 की तरफ चला गया, दोबारा क्लिक किया 20 की तरफ चला गया। फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट जो हमने 20 मिली एम्पियर है, हमने करंट की वैल्यू जो चूज की है, नीचे देखिए करंट मिली एम्पियर 1 लिखा हुआ है। मैं इसको 1 या 2 या 3 बढ़ा सकता हूँ। आप देखिए गौर करिए, ये 20 तक बढ़ सकता है। जहाँ ये 20 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस सिमुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, ये बाहर तक जाता है, मतलब इसकी बाउंड्री से बाहर जाता है तब जाकर ये 20 होता है। ठीक है, बाउंड्री के भी बाहर देखा होगा, फिर कर्सर चला गया तब जाकर 20 होता है। तो आप कोई भी इसमें से एक वैल्यू चूज कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट में बताऊंगा किस रोल नंबर को कितनी वैल्यू चूज करके ये एक्सपेरिमेंट करना है। मान लीजिए फिलहाल हमने अपने इस एक्सपेरिमेंट में 2 मिली एम्पियर सेलेक्ट किया। ठीक है, बीच में कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सो करंट की वैल्यू देखिए 2 मिली एम्पियर सेलेक्ट करते ही कांस्टेंट करंट सोर्स में 2 मिली एम्पियर डिस्प्ले पर शो कर रहा है। आपको नजर आ रहा होगा क्या 2 डिस्प्ले शो कर रहा है। करंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस नाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ से राइट साइड में जो ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है इसको भी सरका कर आप करंट की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ रेंज ऑफ द ओवन, रेंज ऑफ द ओवन जो है आप x1 to x10, यानी कि अगर आप x1 करेंगे तो धीरे धीरे उसका करंट राइज सॉरी टेम्परेचर राइज करेगा। ये x10 का मतलब होता है एक्चुअली ये इंटू 10 है, 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। सो इतना फास्ट भी नहीं करना है कि हम रीड करने में हमें दिक्कत हो। हमने फिलहाल इसको x1 ही सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे देखिए वो एक सजेशन देता है कि डबल क्लिक टू सिलेक्ट, है ना, तो 2 बार आप क्लिक करिएगा तो x1 सेलेक्ट होगा। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज सेट। यहाँ पर आप टेम्परेचर में देख रहे होंगे, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में दिखा रहा है। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड से ध्यान रखिएगा, बाद में आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा जब आप कैलकुलेशन या टेबल बनाएंगे। सो 25 डिग्री है, हम इसकी एक मैक्सिमम रेंज सेट करनी पड़ेगी, टेम्परेचर की एक मैक्सिमम रेंज सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जो नीचे लिखा हुआ है रेंज ऑफ ओवन के नीचे हमने x1 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे सेट। सेट किया तो यहाँ से ये टेम्परेचर को हम जस्ट अ मोमेंट, पहले मैंने सेट कर दिया। सॉरी, मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ दोबारा। मैं दोबारा सेट करता हूँ। जर्मेनियम लिया हमने क्रिस्टल, 20 मिली एम्पियर रेंज ली और इसको बढ़ाकर किया 2, क्रॉस सेक्शन आपको दिखता रहे। यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, x1 हो गया। टेम्परेचर जस्ट अ मोमेंट, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? कभी कभी ये सिमुलेटर जो है थोड़ा तंग करने लगता है। जस्ट मिनट, मैं ये प्रोसीजर में जाके देखता हूँ कि क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सेट बटन दिया, ओके ठीक है फाइन। अब थोड़ा नीचे से ये कैच हो रहा है, अब गौर करें, थोड़ा नीचे पकड़ कर ये कैच हो रहा है, थोड़ा सा सिमुलेशन में ये दिक्कत है। तो मैं इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितने तक जाएगा सेट करूंगा। ये थोड़ा सा देखिए फिगर के बाहर बाउंड्री जा रही है, 85, 90, 95, मैक्सिमम 95 तक जा सकता है। चलिए मैक्सिमम ही चूज कर लेते हैं 95। तो ये मैक्सिमम 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, 25 टू 95 यानी कुल 70 डिग्री तक ये जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको रीडिंग कब लेनी।
सो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया 95 और यहाँ पर ये डिस्प्ले में ये 95 डिग्री ये शो कर रहा है, ठीक है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर क्या सेलेक्ट करें, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर सेलेक्ट करें, जस्ट अ मोमेंट, ये 60 हो गया, थोड़ा सा सिमुलेटर, एक मिनट पहले इसको मैं 95 दोबारा कर दूं, दोबारा नहीं, या मैंने रेंज सेलेक्ट किया 100 मिली वोल्ट। देखिए 100 मिली वोल्ट सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर डिजिटल वोल्ट मीटर में वैल्यू आ गई। तो 95 पर ये वैल्यू 58.16 मिली वोल्ट, ध्यान रखिएगा मिली वोल्ट में वैल्यू दे रहा है ये, क्योंकि हमने रेंज सेलेक्ट किए वो 100 मिली वोल्ट सेलेक्ट किए, ठीक है। सो 95 हमने टेम्परेचर सेट किया और 100 मिली वोल्ट रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। थोड़ा सा सिमुलेटर बनाने वालों में थोड़ी सी दिक्कत है, जो चीज़ जिसे पकड़ के आपको स्लाइड करनी है थोड़ा सा नीचे जाकर हुआ, देखिए आप देखिए इसी को, ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, मैं जब थोड़ा सा नीचे क्लिक कर रहा हूँ तब ये ओपन हो रहा है, और इसमें 1 मिली वोल्ट सेलेक्ट करने पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि रेंज करंट की वैल्यू इतनी नहीं है, कम है, सॉरी वोल्टेज वैल्यू कम है। 10 मिली वोल्ट कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 100 कर सकता हूँ तब दे रहा वैल्यू, और गौर कीजिएगा, थोड़ा R&D कर ही लिया जाए ताकि आप सीख जाएं। हाँ 1 वोल्ट पे भी ले रहा है, 10 वोल्ट करो तो भी ले रहा है, ओके फाइन। तो लास्ट के 3 करने पर ये ले लेता है। मैंने इसको 100 मिली वोल्ट सेलेक्ट किया, करंट की वैल्यू ड्यू टू सम और अदर रीजन नीचे आ गई है, मैं इसको जरा फिर से बढ़ाकर 95 कर दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का स्लाइडर जहाँ पर दिख रहा है उसे थोड़ा नीचे कर्सर रखकर से आप कैच कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट करने में कई बार करते हैं तो पता लगता है कि इसमें क्या कमी है और वो कैसे दूर है। ओके फाइन, अब वी आर रेडी। तो पहली रीडिंग हमारी 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट 2 मिली एम्पियर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, वोल्टेज है 58.16। अब हम इसको रन कर रहे हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, 25 से 26 हुआ, 27 हुआ, वहाँ देखिए वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ठीक है, 28 हुआ, 29 हुआ, 30, वेट हमने दबा दिया, वेट हमने प्रेस किया, हमने गौर किया होगा वेट को हमने प्रेस कर दिया, हमने ये 2 रीडिंग नोट कर ली। 25 पे तो नोट किया ही था, 30 पे नोट किया, 30 पर 56.7। अगेन वी विल रन 31, 32, 33, 34, 35 और फिर हमने वेट दबा दिया। वेट दबाने पर ये रुक जाता है। ऑल्दो जब आप अपने लैब में करेंगे तो ये सुविधा आपको नहीं होगी, वहाँ तो टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, आप बढ़ने को रोक नहीं सकते। तो आमतौर पे जब हम एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं स्टूडेंट्स को, तो ग्रुप बना देते हैं कि एक थर्मामीटर देखता रहता है, एक मीटर देखता रहता है, एक लिखता रहता है, तो 3 लोग करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तो एक ही करना होता है। तो प्रैक्टिस जब हो जाती है कि नहीं हम कर लेंगे तीनों काम, तब वो कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका जिसे कहते हैं कि ट्रिक ऑफ द ट्रेड क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमको एक आइडिया हो गया कि 34 से 30 से 31 में इतना टाइम लगा, 31 से 32 में, तो जैसे ही वो 34 हुआ वैसे ही हमने थर्मामीटर से अपनी नज़र हटाकर मीटर पे नज़र डाली। जितनी देर में हम मीटर को रीड करेंगे उतनी देर वो 35 हो जाएगा, और यहाँ से हमने रीडिंग लेकर नोट कर लिया। तो ये ट्रिक है। अदरवाइज 3 चीज़ें आपको एक साथ मॉनिटर करनी है कि आपको थर्मामीटर भी देखना है, आपको वोल्ट मीटर भी देखना है, और लिखना भी है साथ साथ में। तो रियली ट्रिकी, और ये एक्सपेरिमेंट करने में इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है कई बार। सर मेरा तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली जब आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करी उस समय टेम्परेचर बढ़ के 36 या 37 हो गया था। तो आपका जब कर्व आप ड्रा करेंगे तो सही नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं सही आएगा जब आपने रीडिंग ही कर टेम्परेचर के लिए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आएगा। ओके, एक बार और करते हैं, फिर से रन किया हमने, टेम्परेचर राइज किया 36, 37, 38, 39, 40, वेट कर दिया, दोबारा वेट दबा दिया, और इस तरीके से हम बार बार टेम्परेचर की वैल्यू ले सकते हैं।
जरा देखते हैं मेजर दबाने से क्या होता है। एक्चुअली कायदे से मेजर दबाने से यहाँ पर एक वर्कशीट खुल जानी चाहिए, पर इनका ये भी वर्क नहीं कर रहा है, जिसपे सारी वैल्यू नोट हो जानी चाहिए। खैर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो कॉपी पे रिकॉर्ड करेंगे। टेम्परेचर 40 है और वोल्ट की रीडिंग ये है, और इस तरीके से सारी रीडिंग्स आप लेंगे फॉर डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड आपको आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 डिग्री। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही इस पे फाइनली एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। गो अहेड, यू कैन टेक एट द इंटरवल ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 25 पे लीजिए, 27 पे लीजिए, 29 पे लीजिए, 31 पे लीजिए। थोड़ा टाइम ही तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और आपका जो कर्व आएगा वो बहुत ही स्मूथ आएगा। तो इंटरवल जितना छोटा होगा उतना ही कर्व स्मूथ आएगा। इसमें एक चीज़ और भी दी हुई है, ऑल्दो थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट फुली डेवलप नहीं है। यहाँ हम गौर करेंगे शो एंड हाइड वर्कशीट। ये वर्कशीट अभी नहीं दिखा रहा है कायदे से, जैसे मैंने मेजर कहा कायदे से यहाँ वर्कशीट में जो डेटा है, यानी कि करंट की वैल्यू, सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू, करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू उसके अंदर चली जानी चाहिए, ये हम मेजर कर कहते हैं, है ना। आफ्टर एवरी क्या कहते हैं रीडिंग हमको मेजर करना चाहिए, कोई बात नहीं। हम हर बार रन करेंगे और वेट करेंगे, और वेट करके रीडिंग नोट कर लेंगे, नोट कर लिया फिर रन करेंगे फिर वेट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको रीडिंग आ जाएगी। अब आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए, तो ये रिजल्ट किस चीज़ का दिखा रहा है, देखिए 5.7138 ये रजिस्टिव टी का। तो इसने तो पूरा कैलकुलेट वगैरह करके इंटरनली आपको रिजल्ट दे दिया। मैं आपको यहाँ शो रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको तो कैलकुलेशन सारा करना है और तब ये रिजल्ट निकालना है। तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतना आना चाहिए था। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट जर्मेनियम की बजाय मैं सिलिकॉन के ऊपर करता तो रजिस्ट्रिटी कुछ और आती। आपको याद होगा मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था कि रजिस्ट्रिटी ओम सेंटीमीटर में सिलिकॉन के मामले में 1000 टाइम्स बढ़ जाती, 1000 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तो बड़ी कम आई, 5.71 आई, लेकिन अभी सिलिकॉन के मामले में करेंगे तो ये 5.71 इंटू 10⁻³ पहुंच जाएगी। तो दोनों ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो स्टूडेंट ज़्यादा उनको एक्सपेरिमेंट से लगा हो, मैं उनसे कहूँगा कि वो दोनों पे करें, जर्मेनियम पे भी करें और सिलिकॉन पे भी करें। लेकिन एज एन असाइनमेंट हम आपको बताएंगे कि आप जर्मेनियम पे करें या सिलिकॉन पे करें। आपको मैं अपलोड कर दूंगा कल तक कि किसको, किस एडमिशन नंबर को किस पे करना है, और करंट की वैल्यू, इनिशियल करंट की वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि इनिशियल करंट के वैल्यू पे भी ये डिपेंड करेगा। हाँ, पर रजिस्ट्रिटी की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू सिर्फ बढ़ती जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है, जैसे मैंने अभी 100 मिली वोल्ट ही लिया था, तो 100 तक ये मेजर करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 2 की जगह 4 ले लेता, करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पियर की जगह 4 मिली एम्पियर, तो वोल्टेज को क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा होता है। तो ये तो 100 के ऊपर चला जाएगा, तो आपको फिर रेंज क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रेंज फिर बढ़ानी पड़ेगी, 100 मिली वोल्ट के बजाय 10 मिली वोल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं 20 के ऊपर तो नहीं जाने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप रेंज चूज करके चेक करिएगा कि किस पे वो वोल्टेज की रीडिंग दे रहा है। ये आपको अपनी तरफ करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनिशियल करंट की वैल्यू, कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या चूज करें। So that's all. The way which you can perform this experiment, I hope आपको मजा आया होगा। although आपने पहली बार किया है, कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मोमेंट। ओके, ये जो हमने आपको भी प्रोसीजर बताया कि इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो प्रोसीजर पूरा यहाँ पे सिमुलेशन से कैसे करते हैं यहाँ पे मेंशन है, लेकिन करके बताना हमेशा अच्छा होता है। लैब में कैसे करते हैं उसका भी प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है, रियल लैब के अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं वो मेंशन है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मेंशन है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको केवल रजिस्ट्रिटी नहीं निकालनी, आपको एनर्जी बैंड गैप भी करना है, ठीक है। अब मेरे पास समय थोड़ा सा कम बचा है, मैं थोड़ा सा शेयरिंग को चेंज कर रहा हूँ। मैं अब आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब आपको कुछ और एक फाइल दिख रही होगी,
ये एक मैनुअल है जिसका आप इस्तेमाल अपने इस एक्सपेरिमेंट में आप कर सकते हैं। ये आईआईटी का मैनुअल है, आईआईटी रुड़की का मैनुअल है, एक्सपेरिमेंट फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर फिजिक्स लैबोरेटरी, वहाँ बीटेक फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करा जाता है, तो आपको सोच सकते हैं। मैंने ये आपको अप्रेंटिस इसलिए दिखाया कि देखिए एक्चुअल जो हमारी लैब में अप्रेंटिस है वो कुछ इस तरीके का है। उसमें जो ओवन है उसमें करंट मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर लगा हुआ है, तो आपको थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। सो यू बी वेरी क्लियर। एक चीज जो इसके अंदर के ऑपरेटर्स अलग अलग लैब में अलग अलग होते हैं। इसमें देख रहे हो कि एक सिंगल डिजिटल डिस्प्ले है और एक नॉब दिया हुआ है, जिस नॉब की मदद से कभी वो वोल्टेज बताता है, कभी वो करंट बताता है। हमारे में क्या करके, हमारे लैब में आप आएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज के लिए एक अलग डिस्प्ले, डब्बा एक ही है, ऐसे एक डब्बा है, उसमें वोल्टेज के लिए एक अलग डिस्प्ले है, करंट के लिए एक अलग डिस्प्ले है। अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे ये दो वायर्स जो हैं वो करंट के लिए हैं, दो वायर्स ये वोल्टेज के लिए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी है। और ओवन के लिए एक सप्लाई लाइन गई हुई है इसके अंदर, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक एक्चुअल थर्मामीटर लगा हुआ, कोई डिजिटल डिस्प्ले जैसी चीज नहीं है। जब आपको कॉपी में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, इसी का ही मैंने एग्जांपल दिया हुआ, ये आपको मैं शेयर भी करूंगा, वैसे भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। दिस इज इसमें आपको एम लिखना है, एपरेटस कॉपी में जो आपको लिखना है, रिकॉर्ड कॉपी में जिसे आप बनाते हैं, एपरेटस, फार्मूला, प्रिंसिपल, ऊपर मेथड क्या होता है, फिगर्स, ये सारे आपको बनाना होगा। रजिस्ट्रिटी किसे कहते हैं, क्वेश्चन कैस क्या है, कल ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टे नहीं कर रहा हूँ। जो आपको याद होगा, हमने डिवाइजर के बारे में बताया था कि जो डिवाइजर G7WS इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक टेबल दी हुई है, एंड सो ऑन। काफ़ी कुछ थ्योरी इसमें बहुत अच्छे से दी हुई, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंड गैप निकालने के लिए देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है, ये थोड़ा सा इस पर आप गौर कीजिए। रजिस्ट्री तो निकालना तो बहुत ही आसान है, रजिस्ट्री तो आपने निकाल लिया, अब आपको बैंड गैप निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। रजिस्ट्री के बाद ये इनिशियल फार्मूला आपको डिस्कस किया गया था, कल भी मैं डिस्कस किया था कि रो इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ईजी बाई 2kBt। इसी का अगर आप लॉग वॉग ले लें, सॉल्व करें, आगे दिया हुआ है, तो ये ईजी की वैल्यू आ जाती है 2.3026 इंटू 10⁻³ इंटू 2kB स्लोप। अब ये स्लोप क्या है वो हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ईजी जो है इलेक्ट्रोवोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर ईजी निकालने के आपको क्या चाहिए, देखिए शुरू के सब न्यूमेरिकल्स हैं, kb इज ए कांस्टेंट, आपको क्यों स्लोप चाहिए, तो वो स्लोप क्या है वो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा। स्लोप उस कर्व का है जो कि लॉग रो और 1000/t के बीच में ड्रा करते हैं। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, आपने मेजर करें, फॉर्मूला आपको पता है, कल भी डिस्कस किया गया था फॉर्मूले के बारे में। और टेम्परेचर अगर पता है तो 1000/t निकाल सकते हैं। सो अब मैं कर्व के बारे में बात करूँगा, स्लोप आप कैसे ड्रॉ करेंगे। रो के लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ फिर से वही आ गया, रो इक्वल टू ρ0/G7W/S, और G7W/S की वैल्यू 5.89 होती है, मैं बता ही चुका हूँ। ρ0 की वैल्यू होती है V/I 2πS। I आपने फिक्स कर रखा, जैसे मैंने आज फिक्स किया 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर रखिए। V की वोल्टेज मिली वोल्ट में वैल्यू जो आती जा रही है वो वैल्यू रखते जाइए, और S की वैल्यू है 2 mm। So everything is given, so rho can be find out। रो मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसका लॉग ले लीजिए, जो बेसिक लॉ होता है, नेचुरल लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉग बेस 10 लॉग ले लीजिए। और जो टेम्परेचर आपने मेजर किया है 1000 को उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और लॉग रो और 10³/t, 1000 में 10³/t के बीच में कर्व ड्रा करिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। अब मैं वो आपको कर्व दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल दिखाता हूँ, सॉरी। आप टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, टेबल मैंने पहले भी दिखाया था। आप एक तरफ टेम्परेचर नोट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा, तो आप उसको 273 ऐड करके कैल्विन में आप टेम्परेचर नोट करेंगे। जैसे 25 है, 273 आपने ऐड किया, 298 हो गया। पहले रीडिंग 298, अगली रीडिंग 302, सॉरी 303 एंड 308 एंड सो ऑन। इस तरीके से टेम्परेचर की वैल्यू होगी। 1000/298 कर देंगे तो ये थर्ड कॉलम भर जाएगा, आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉलम आपने अपनी तरफ से भरा, तीसरा कॉलम कैलकुलेट करके भरा, 1000/t किया, वैसे आ गया। वोल्टेज जो आप मेजर कर रहे हैं वो भरना है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन,
कॉलम 3 एंड कॉलम 4 बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, इस टेबल के ऊपर करंट की एक वैल्यू दी हुई आई इक्वल टू, तो आपने 2 मिली एम्पियर लिया था मान लीजिए, तो यहाँ 2 मिली एम्पियर लीजिए। तो फोर्थ कॉलम में आई की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ से जो 2 मिली एम्पियर यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। वी कहाँ से लेंगे, कॉलम नंबर 2 से लेंगे। एस यू नो इट, 2 मिलीमीटर। G7W/S दैट इज 5.89, इसकी वैल्यू रख लेंगे। रो की जो वैल्यू आ जाएगी उसका लॉग ले लीजिए, लॉग बेस 10, तो लॉग रो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉलम 3 और कॉलम 5 के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। कर्व कैसा होगा, किसी भी वक्त भाई आपको कोई चीज अगर ना क्लियर हुई हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको कर्व दिखाना चाहता हूँ। कर्व का नेचर कुछ इस तरीके से होगा, वाई एक्सिस पे लॉग रो रखिए, एक्स एक्सिस पे 1000/t ये करिए, और फिर आपको शुरू में तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा और अंत में ये कर्व सा हो जाएगा, हल्का सा टर्न हो जाएगा। अगर आपने काफ़ी लो टेम्परेचर स्टार्ट किया, जैसे कि आपने 25 डिग्री से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि नीचे भी सॉरी हाँ ऊपर तो कर्व होगा ही, और अगर आप 95 डिग्री तक गए, हायर टेम्परेचर तक गए, तो नीचे भी एक कर्वेचर मिल सकता है, नीचे भी कर्वेचर मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नीचे कर्वेचर मिले तो आप घबराइएगा नहीं, है ना, नीचे भी मिलेगा, ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन बीच का पोर्शन स्ट्रेट लाइन होगा। जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ ले लिया गया ए एंड बी, और इसका स्लोप निकालिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको स्लोप कैसा चाहिए, देखिए फॉर्मूला में दिया हुआ है, स्लोप इज ए सी बाई ए बी सी। ए सी क्या, जरा गौर कीजिए, ए सी है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट और बी सी है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो ए माइनस सी, ए की जो वैल्यू है लॉग रो की, सी की जो वैल्यू है लॉग रो की, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई बी पर जो वैल्यू है 1000/t की और सी पे जो वैल्यू है 1000/t की, उनको सेपरेट कर लीजिए, उस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द स्लोप। और उस स्लोप की वैल्यू को इस फॉर्मूले में इज इक्वल टू 2.3026 इंटू 2 इंटू के बी इंटू स्लोप इंटू 10⁻³ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको एनर्जी बैंड है मिल जाएगा। और ये बहुत ही एक्यूरेट एनर्जी बैंड होगा, और इसको आप रिजल्ट में लिख सकते हैं, द एनर्जी बैंड गैप फॉर गिवन सेमीकंडक्टर फॉर जर्मेनियम आइडियली इट शुड बी 6.9, और इसी के आसपास वैल्यू आनी चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट। सो अब आप क्या क्या करेंगे, देखिए जैसा इसमें दिया हुआ इस मैनुअल में, ये आपकी रिकॉर्ड कॉपी के लिए, आपको रिकॉर्ड कॉपी में तो पूरा लिखना है, लेकिन आप जानते हैं आप सेकेंड तक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, रिकॉर्ड कॉपी आप कब लिखते हैं, जब आप मुझसे एक बार एक्सपेरिमेंट चेक करा लेते हैं। तो चेक कराने के लिए आपको असाइनमेंट के तौर पर मुझे क्या भेजना पड़ेगा, कैसे भेजेंगे वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपको भेजना होगा टेबल। टेबल कहाँ से शुरू करेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू कितना है विच इज गिवन 0.5 mm, फिर एस की वैल्यू वो कितना है 2 mm, फिर इनिशियल करंट आपने कितना रखा है उसकी वैल्यू आप रखेंगे। देन फिर ये आप पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे, इसमें से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ऑब्जर्वेशन, सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम कैलकुलेशन, फोर्थ अगेन बाय टेकिंग लॉग। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि टेबल हो गया, टेबल के बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ में ही स्लोप को कैलकुलेट करिए और स्लोप की वैल्यू वहां पे लिखिए। तो आपको दिखाना है टेबल, ग्राफ, देन कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट, ये 4 चीजें करके आप मुझे भेजेंगे। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो आपका होगा ही, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ना एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। ऑब्जेक्ट लिखिए, टेबल्स बनाइए, ग्राफ प्लॉट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, रिजल्ट निकाल के मुझे आप भेजेंगे। सो जैसे ही आज का ये टर्म खत्म होगा आप जुट जाइए, मैं आपको असाइनमेंट भेजने का लिंक भेज दूंगा, जिसके थ्रू मैं आपसे असाइनमेंट क्लिक करूंगा। सिंपल, आपको कंप्यूटर में टाइप वाइप करने की झंझट करने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाने के लिए कोई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, आप सिंपल प्लेन पेपर लीजिए, रूल पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप अपने करिए, उसकी आप फोटो खींचिए या स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करके आपके मोबाइल में भी स्कैनर्स आते हैं, स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनाइए और मुझे भेज दीजिए। अलग अलग पेज नहीं, एक सिंगल पीडीएफ फाइल, 4 पेज 5 पेज अलग अलग, फिर मुझे उसको संभालने में दिक्कत होगी। सिंगल पीडीएफ फाइल, ओनली पीडीएफ फाइल, ठीक है, उसको पीडीएफ फाइल में कनेक्ट कर लीजिए। आज के आप मोबाइल के आप सब एक से एक उस्ताद हैं, आप ये कर सकते हैं।
फाइन। अब मैं टाइम बहुत कम बचा है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ आपको कि आप अपना माइक ओपन करके या चैट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर पूछ लीजिए, अपनी जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो दूर कर लीजिए, अदरवाइज फिर आपको करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपका ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाना चाहिए, असाइनमेंट मुझे मिल जाना चाहिए, को उसके बाद फिर मैं किसी का असाइनमेंट नहीं